ये कहानी है सुखीलाल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में मेहनत से ज्यादा नसीब पर भरोसा किया और फिर वक्त ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी ही बदल गई। सुखीलाल का गांव हरिहरपुर बहुत ही प्यारा गांव था। वहां के लोग सीधे सादे और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां हर शाम लोगों की महफिल जमती। उसी पेड़ के पास एक चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसे चलाती थी शांति, सुखीलाल की पत्नी। सुखीलाल नाम के सुखी थे, लेकिन कामचोर और आलसी थे। उन्हें न खेती में दिलचस्पी थी, न मजदूरी में। दिन भर इधर उधर घूमते, चौपाल पर बैठे गप्पे मारते और नसीब को कोसते रहते। जबकि उनकी पत्नी शांति मेहनती, समझदार और बहुत ही सहनशील औरत थी। वो छोटी सी चाय की दुकान से घर चलाने की कोशिश करती थी। सुखीलाल का एक बेटा था, बंसी। बंसी पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में बहुत शांत था। वह अक्सर माँ के साथ दुकान पर हाथ बटाता। उसका सपना था कि वह एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसके पिता की सोच उसे हमेशा पीछे खींचती। सुखीलाल हमेशा बंसी से कहता, बेटा, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। मेहनत करके कोई अमीर नहीं बनता। बंसी चुपचाप सुन लेता, लेकिन माँ की आंखों में वह चमक देखता था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। गांव में ही एक लड़की थी, सुनैना। वह बंसी की बचपन की दोस्त थी। सुनैना भी एक मेहनती लड़की थी। वह बंसी की तरह सपने देखती थी और उन्हें सच करने की कोशिश करती थी। एक दिन सुनैना ने बंसी से कहा, अगर हमें अपने भविष्य को बदलना है तो हमें अपने सोच से शुरुआत करनी होगी। तुम्हें गांव से बाहर निकलकर कुछ करना चाहिए। बंसी ने उस दिन ठान लिया कि वह किसी कीमत पर कुछ बड़ा करेगा। बंसी ने एक स्कॉलरशिप परीक्षा दी और वह चुन लिया गया। उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। शांति ने चुपचाप अपनी सारी जमा पूंजी बंसी को दी और भेज दिया। लेकिन पीछे से सुखीलाल ने दुकान का सारा सामान और बची कुची जमीन किसी जुए में हार दी। शांति को जब पता चला तो वह दुखी हो गई। गांव के लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। शहर में बंसी ने मेहनत से पढ़ाई की। दिन में काम करता, रात को पढ़ाई। वह धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। कुछ सालों में वह इतना कमा चुका था कि गांव में मां के नाम से एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवा दिया। जब बंसी पहली बार शहर से गांव लौटा, उसकी गाड़ी देखकर पूरा गांव चौंक गया। जब बंसी ने सुखीलाल के सामने आकर कहा, बाबूजी, आपने हमेशा नसीब को कोसा, लेकिन माँ ने मेहनत का रास्ता दिखाया। आज मैं जो भी हूँ, माँ की वजह से हूँ। सुखीलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शांति से माफी मांगी। शांति ने भी धीरे से कहा, अब बस, सब ठीक है। हमारी मेहनत रंग लाई। सुखीलाल अब गांव के बच्चों को यही सिखाता है कि नसीब बहाना है, मेहनत ही असली भाग्य है। बंसी ने गांव में बदलाव की शुरुआत की। स्कूल, अस्पताल और महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोले। युवाओं के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू की। अब हरिहरपुर की पहचान बंसी के नाम से थी। सुखीलाल की किस्मत अब करवट ले रही थी। पहले जिस आदमी को लोग ताना मारते थे, अब उसी के दरवाजे पर लोग सलाह लेने आने लगे थे। गांव का चौधरी तक अब सुखीलाल से सम्मान से पेश आता। पर सुखीलाल ने घमंड नहीं किया। वह पहले की ही तरह सीधे सादे स्वभाव का रहा।